नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिकल में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में देखा था। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक छोटा-सा कोड लिखकर देखेंगे, जहाँ पे बेसिकली हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में देखेंगे। हमने पढ़ा है कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आपको पब्लिक एंड प्राइवेट 2 तरह की कीज़ मिलती हैं। ये जो कीज़ होती हैं, ये पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग होती है। ओके, ये हमने पढ़ा है। असल में ये बाइनरी होता है, ओके, जिसको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख रहे होते हैं। आज वो हम देखेंगे। नाउ इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी लिखता हूँ। उस फंक्शनैलिटी में हम लोग एक पर्टिकुलर बटन क्लिक करेंगे, जहाँ पे लिखा होगा जनरेट कीज़ एंड उस बटन क्लिक करने पर मेरे लिए जो आपकी क्रिप्टो लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी से मैं आपके लिए एक पब्लिक की एंड अनदर वन प्राइवेट की लेकर आऊँगा। ठीक है? जब मेरे पास ये कीज़ आ जाती हैं तो एक्चुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है कि ये जो प्राइवेट की है आपकी, लोग इसको थोड़ा सीक्रेटली रखते हैं हाइड कर कर। बट बिकॉज़ मैं यहाँ पे आपको कुछ समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये पब्लिकली दिखा भी दूँगा। एंड ये जो पब्लिक की है, इसको हम दिखा देते हैं दूसरों के लिए, ठीक है? दिस इज़ डिस्प्लेबल और शेयरेबल, ठीक है? पब्लिक की जो भी होती है, उसको हम पब्लिक डोमेन में रखते हैं। गॉट इट? सो इसको देखते हैं कोड के फॉर्म में। अगर हम देखें तो हमारा टॉपिक था जनरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा HTML पेज लिख रखा है। अगर आप देख पाओगे तो सबसे पहले प्रैक्टिकल बाय एग्जाम बॉक्स, देन जनरेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट की, देन जनरेट की का एक बटन दे रखा है। उस बटन पे मेरा एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, जनरेट कीज बटन करके मेरा इसकी आईडी है। जब भी मैं डॉक्यूमेंट को करता हूँ तो मैं वहाँ पे एक लिसनर लगा रखा है, इवेंट लिसनर, जो क्लिक को ऑब्जर्व करता है। क्लिक ऑब्जर्व करने पे वो जनरेट कीज़ करके एक फंक्शन है, उसको कॉल कर देता है। इस जनरेट कीज़ में मैं क्रिप्टो लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ जो हमारे इनबिल्ट ब्राउज़र में है। वो हमें पब्लिक की एंड प्राइवेट की के बाइनरी दे देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो एल्गोरिथम का जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ RSA, एंड हैश जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ SHA, ठीक है। और जो हमारी लेंथ है वो है 2048, एंड पब्लिक एक्सपोनेंट जो है वो हमने एक uint8 एरे ले रखा है 101, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के फंक्शनलिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको दिया है। अगर आप देखोगे तो जो मुझे पब्लिक की मिलेगी वो कंसिडर करेगी एनक्रिप्शन, एंड प्राइवेट की विल कंसिडर डिक्रिप्शन, ठीक है। वो मैंने मैपिंग उस हिसाब से दे रखी है। नाउ मुझे यहाँ पे पब्लिक की एंड प्राइवेट की मिल जाएगा थ्रू दिस फंक्शनलिटी। ओके, ये फंक्शन कॉल जो मेरा होगा तो ये मुझे पब्लिक की एंड प्राइवेट की का एक ऑब्जेक्ट दे देगा। पब्लिक की को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा एंड अगेन मैं सेम करूँगा प्राइवेट की के साथ में। तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अभी मैं इन एक्सपोर्टेड पब्लिक की एंड एक्सपोर्टेड प्राइवेट कीज़ को डायरेक्टली डिस्प्ले करा के देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक फंक्शन है डिस्प्ले की, जो क्या करती है, सिंपल सा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिस्प्ले करा के देखता हूँ, बस मैं क्लिक करूँगा एंड अगर आप देखोगे तो ये मेरी बाइनरी है जो कि अच्छे से नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो पा रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइनरी को बेसिकली मैं बेस 64 एनकोड करूँगा। तो मैंने वहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा है एरे बफर, जो कि मेरा यहाँ पे बाइनरी लेता है और उसको बेस 64 में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मेरा बाइनरी जो भी आया वो मेरा बाइनरी में आया, एंड फिर मैं बाइनरी टू एरे बफर को कॉल करा दूंगा तो वो मेरा एक बेस 64 एरे एक स्ट्रिंग बना देगा। मैंने क्या किया, मैंने जो पर्टिकुलर बाइनरी प्रिंट हो रही थी और बफर प्रिंट हो रहा था उसको हटा के अब मैंने जो मेरा एक्सपोर्टेड है और उसको मैंने बेस 64 में कन्वर्ट कर रखा है। अब जो कन्वर्ट होके मुझे मिला बेस 64 में, मैं उसको डिस्प्ले करूँगा। सो इफ़ आई क्लिक ऑन इट तो मुझे एक रीडेबल स्ट्रिंग मिल जाती है। सो दिस इज़ माई पब्लिक की, एंड अगेन उसके नीचे मेरी एक प्राइवेट की है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो प्राइवेट की है इसको मुझे थोड़ा सीक्रेटली रखना होता है, एंड जो पब्लिक की है इसको मैं पब्लिक डोमेन में दूसरे लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे पास में ये पब्लिक की है, आप इसका यूज़ कर सकते हो।
सो ये डिपेंड करता है कि आप कितने लेंथ की पब्लिक की जनरेट करना चाहते हो, प्राइवेट की जनरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने बिकॉज एल्गोरिथम यूज़ करा था RSA OAEP, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हैशिंग यूज़ हो रही है दैट इज़ SHA-256। तो ये मेरा पीस ऑफ कोड है जो यहाँ पे मेरा पब्लिक एंड प्राइवेट की को एक जनरेट करने के बाद में उसकी बफर से बाइनरी कन्वर्जन होता है। बाइनरी को हम फिर क्या करते हैं, हम उसको बेस 64 में कन्वर्ट करके रीडेबल फॉर्मेट में एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले करा पाते हैं, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ आया होगा कि पब्लिक एंड प्राइवेट की कैसे यूज़ हो रही हैं, कैसे जनरेट हो रही हैं, और बेसिकली हम क्या चीज़ शेयर करते हैं, क्या चीज़ को अपने पास संभाल के रखते हैं सीक्रेटली। अब मानो मेरे पास में दो यूज़र्स हैं, वन इज़ ए एंड अनदर इज़ बी। तो ए के पास में अपनी एक प्राइवेट की है, ठीक है, एंड बी के पास में भी अपनी एक प्राइवेट की है। सेम इनके पास में जो अपनी पब्लिक की है, इन्होंने पब्लिक डोमेन में रख रखी है, ठीक है। लेट्स से दिस इज पब्लिक की ऑफ ए एंड दिस इज पब्लिक की ऑफ बी। तो यहाँ पे इनको पता है। नाउ अगर किसी को भी डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करना होगा तो वो उसको कैसे करेगा, ठीक है। तो मान लो मुझे कोई भी मैसेज एनक्रिप्ट करके बी को भेजना है। लेट्स से मेरा मैसेज है हाय बी, दिस इज मैं एम हूँ, मुझे ये सेंड करना है बी पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं हाई बी को अपनी प्राइवेट की विच इज़ माई सीक्रेट की, मैं उससे एनकोड कर दूंगा, ठीक है, मैं उससे एनकोड कर दूंगा। नाउ जब मैं उसे एनकोड कर दूंगा, मुझे पता है पब्लिक की ऑफ बी क्या है फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं पब्लिक की ऑफ बी से उसको एनकोड कर दूंगा, ठीक है। अब इस पैकेट को, जो भी मेरा डेटा पैकेट है, इसको मैं नेटवर्क पे सेंड करने वाला हूँ। जब ये पर्टिकुलर नेटवर्क पे सेंड हो रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि दूसरे लोग जब इसको लिसन करेंगे, लेट्स से सी लिसन कर रहा है, वो उसके पास तो अपनी प्राइवेट की है, तो वो उससे अनलॉक नहीं कर पाएगा, तो ये डेटा पैकेट सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब डेटा पैकेट आगे बी के पास पहुंचेगा, बी देखेगा अरे ये तो मेरे पर्टिकुलर पब्लिक की से लॉक है, तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ अपनी प्राइवेट की से, ठीक है। तो उसको मिलेगा ये अंदर वाला विच इज एनक्रिप्टेड यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ ए। तो अब ये क्या करेगा, ये इसकी प्राइवेट पब्लिक की को लेकर आएगा और उससे इसको भी अनलॉक कर लेगा। तो इसको मिलेगा अंदर का मैसेज विच इज हाई बी। तो ये इस टाइप से हम एंड टू एंड एनक्रिप्शन करता है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, अगर हम कोई भी कभी भी व्हाट्सएप चला रहे होते हैं या कोई चैट सोशल मीडिया चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम चैट कर रहे हैं, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि ए एंड बी के बीच में इस टाइप की एन्क्रिप्शन हो रही है, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल डू द एंटायर प्रोसेस, ओके। तो आपको समझ आया होगा। आई गेट होप कि अगर आपको ये चीज़ समझ आई है, तो नेक्स्ट वीडियोस में आप और अच्छी अच्छी चीज़ें समझ पाओगे फ्रॉम द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आपको एज ए ब्लॉकचेन डेवलपर और एज ए ब्लॉकचेन कंसल्टेंट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है इन फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। मैं यही सिनेरियो ले लूँगा एंड इस सिनेरियो को मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक डेमो दिखाऊँ कि कैसे हम डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।